नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होगी, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को। 19 अप्रैल को सिर्फ बस्तर में चुनाव होगा, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में होगा। इसके अलावा बाकी बची सीटों पर 7 मई को यहाँ चुनाव होगा। भाजपा ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 6 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। रायगढ़ लोकसभा की जहां तक बात है, वहां पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी राधेश्याम राठिया का नाम प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर किया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। कहा जाता है कि सारंगढ़ राजघराने से मेनका सिंह, रायगढ़ राजघराने से जयमाला सिंह, एक भोग सिंह राठिया हैं, उनका नाम है, एक रामलाल सिदार हैं, और अभी एक नया जो नाम आया है वो अमरजीत भगत का नाम चल रहा है। अब इनमें से किसको टिकट दी जाएगी या किसको टिकट मिलती है वो तो कांग्रेस जब घोषणा करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन इधर जब कांग्रेस की टिकटों में देरी हो रही है तो भाजपा ने एक बयान जारी किया है। भाजपा के नेताओं ने, उन्होंने कहा है कि चूंकि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ने ही नहीं जा रहा है, कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने में लोग डर रहे हैं, इसलिए उनके यहाँ प्रत्याशियों का चयन में देरी हो रही है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रामचंद्र शर्मा जी। वो एक विश्लेषक हैं। एक अखबार है, स्थानीय अखबार क्रांतिकारी संकेत, उसके प्रधान संपादक हैं। ये एक शिक्षण संस्था भी चलाते हैं, उसके मेंटोर हैं। तो बहुत सारे खेल वगैरह में भी ये यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है उसका ये सेक्रेटरी हैं। तो इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस को जो देरी हो रही है उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उसकी क्या खामियां हैं, उसके क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे, और भाजपा ने जबकि अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं तो क्या उसको कितना माइलेज मिल जाएगा। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार विनय जी। तो सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, भाजपा ने कर दिया, तो इस बात का कितना फायदा भाजपा को मिल जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है आपने मुनादी चौपाल के माध्यम से। निसंदेह यदि 2 लोग दौड़ रहे हैं या 2 लोग को दौड़ना है मुख्य रूप से, उसमें यदि एक व्यक्ति पहले से ही खड़ा है कि मुझे दौड़ना है, उसे पता है और उसने एक्सरसाइज जॉगिंग शुरू कर दिया, तो वो निसंदेह वो बाकी की तुलना में तो आगे रहेगा ही। अब यदि राधेश्याम राठिया को भाजपा ने घोषित कर दिया है तो वो ब्लॉक में घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चार्जअप कर रहे हैं। निसंदेह यदि कांग्रेस का प्रत्याशी भी सामने नहीं है तो वो जहां भी जा रहे हैं तो उनको बोनस है, उनको समय ज़्यादा मिल रहा है। लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जसूर, रायगढ़, सारंगढ़ सभी विधानसभाओं का मिश्रण है रायगढ़ लोकसभा, तो सभी जगह उनको जाने का मौका मिल पाएगा, समय मिलेगा, वे रिचार्ज कर पाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि भाजपा जो है प्रचारित करने में माहिर है, और वे प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस में कोई लड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए टिकट घोषित नहीं हो रही है। राजनीतिक घटनाक्रमों पर आपकी नजर रहती है, इस बात में कोई सच्चाई है क्या कि कांग्रेस से कोई टिकट चुनाव लड़ना नहीं चाहता? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं मानता, क्योंकि विधानसभा अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस हार गई और मुझे लगता है कि उसके अवसाद से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। ये थोड़ी सी एक कमी रह गई है। दूसरा ये है कि अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, कई बार पहले से घोषणा कर देने के कारण नुकसान भी होता है, तो कांग्रेस सोच विचार कर करेगी। तो मैं ये तो नहीं मानता कि कोई नहीं लड़ना चाहता। राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी पार्टी है, अभी कुछ दिनों पहले उसकी राज्य में सरकार थी, तो लड़ना तो लोग चाहते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा विचार मंथन में समय जरूर लग रहा है, उस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए। एक नया नाम सामने आ रहा है, अमरजीत भगत। वो सरगुजा के रहने वाले, लेकिन अगर उनका नाम आया तो क्या बाहरी फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरा ये मानना है कि हमेशा ये बात सामने आती है, भाई रायगढ़ के जो कांग्रेसी हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है।
अपना एक मुकाम पाया है। और आज यदि आप अचानक एक बाहरी व्यक्ति को, वो भी बाहरी मतलब रायगढ़ जिले से नहीं, सरगुजा जिले से, सीतापुर से आप उठा करके ला करके उनको यहाँ पर बैठा देंगे, जो हमको मालूम है कि यदि जीतते हैं तो यहाँ रहेंगे नहीं, रहेंगे सीतापुर में या दिल्ली में। तो जनरली लोग इस बात को सोचते हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी। उनको स्थानीय लेवल पर ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए जो रिनाउंड हो, जिसका नाम हो, जो मेहनती हो, सच्चा कांग्रेसी हो, उसको देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उनका ये भी कहना है कि इसी तर्ज पे जांजगीर चांपा से शिवडहरिया, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, रायगंजगांव से भूपेश बघेल को टिकट दी गई है कि ये रिनाउंड चेहरे हैं। रिनाउंड चेहरा होने के बाद भी लोग स्थानीय चाहते हैं। ठीक है, शिवडहरिया रिनाउंड चेहरे हैं, मंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल जी पूर्व सीएम हैं, तो भूपेश बघेल जी तो उस जिले के बगल में ही रहते हैं, दुर्ग जिले से ही हैं, और पाटन क्षेत्र राजनांदगांव से जुड़ा भी है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर उनका असर होगा भी। लेकिन यदि सीतापुर से, जो यहाँ से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यदि वो आते हैं, मुझे उसका ज़्यादा उचित नज़र नहीं आता व्यक्तिगत रूप से। यदि मुझे भी वोट देना हो तो मैं देखूंगा कि भाई किसको दिया जा रहा है। राधेश्याम राठिया घरगोड़ा से हैं, लोकल हैं, स्थानीय हैं, छवि कितनी क्या है कैसी अलग बात है, लेकिन वो स्थानीय है, इस बात का लाभ तो उनको मिलेगा। अमरजीत भगत जी से मुझे लगता है कि 99% जनता कभी मिली नहीं होगी, देखी नहीं होगी, तो उसका लाभ कितना मिलेगा अभी कांग्रेसियों को सोचना है। मेरा जो विचार है मैंने बताया कि स्थानीय और बाहरी का राजमहल वर्सेस राजमहल का कितना फर्क पड़ता है, सारंग और राजमहल, रायगढ़ राजमहल। देखिए, पृथ्वी पर्स की समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी के समय से राजमहल बोला जाए तो वो महत्व खत्म हो चुका है कि राजमहल का कोई खास महत्व होगा। हाँ, ये बात जरूर है, क्योंकि वो शासक रहे हैं, तो आप जब देखिए कि ज़्यादातर राजे महाराजे लोग अब राजनीति में उतर गए हैं। जैसे राजमहल से ही देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया गया है, वैसे ही पहले सारंगगढ़ परिवार से मेनका गांधी यहाँ पर सांसद रह चुकी हैं, मेनका सिंह और पुष्पा सिंह। मेनका गांधी विधायक रह, मेनका सिंह मेरे ख्याल से विधायक रह चुकी हैं। अच्छा, पुष्पा सिंह को सांसद बनाया गया था, लेकिन पुष्पा सिंह को गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था। तो समय बदल चुका है, मैंने मेनका गांधी कहा था, क्षमा चाहूँगा। तो मेरा ये मानना है कि सारंगगढ़ राज परिवार है, लेकिन अब वो भी दूसरा जिला हो चुका है, तो उसकी तुलना में जयमाला सिंह ज़्यादा मजबूत नजर आती हैं यदि राज परिवार को देना है तो। अन्यथा कैंडिडेट तो कई हैं, लेकिन जयमाला सिंह का नाम, मेनका सिंह का नाम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि अब स्थानीय की बात आएगी तो जयमाला सिंह भारी पड़ेंगी। ऐसा क्या फैक्टर होगा चुनाव में जो कांग्रेस या भाजपा के जीत का कारण बन जाएगा? देखिए, भाजपा के लिए तो सब यही बोलते हैं कि भाई मोदी जी हैं चेहरा, तो कोई भी लड़े। एक फैक्टर वो भाजपा वाले मानते हैं कि मोदी जी एक अपने आप में फैक्टर है जो जिता सकते हैं। दूसरा, भाजपा के पास अच्छा संगठन है, पैसा तो है ही, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जान ही रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए आ गए हैं। उसके अलावा अभी अभी उनकी राज्य में सरकार बनी है, तो सरकार का भी महत्व रहता है। इन सब बातों का लाभ मिलेगा भाजपा को। लेकिन अब कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के नज़रिए से जो भी भाजपा सरकार की जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां हैं, जो उनकी असफलताएं हैं, वो उनको गिनाना चाहिए। जैसे बेरोजगारी में पिछले 40-45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी है, विकास कार्य बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं चला है, नोटबंदी के जो नुकसान हुए थे वो आज तक जारी हैं, जो झूठ का पुलिंदा बोला जाता है भाजपा नेता जब कुछ कहते हैं तो कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये सब पे आज कांग्रेसी आलोचना करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब बातों को उठाया जाना चाहिए, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी उठाया जाना चाहिए। नेशनल मुद्दे यहाँ पे कारगर होंगे? लोकसभा के चुनाव में नेशनल मुद्दे भी काम करते हैं, ये बात सही है। आप देखिए, पुलवामा जो अटैक हुआ था पिछली बार, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका असर था कि भाजपा जो है बहुमत पार कर गई, 303 पहुंच गई। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी भी राष्ट्रीय मुद्दा है, महंगाई भी राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो निगेटिव जाते हैं भाजपा के। अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो उन मुद्दों को कितना ज़्यादा उछाल सकती है, जनता तक पहुंचा सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सफलता उनको मिल जाए। ये स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में? एनएच का मुद्दा है कुछ? स्थानीय स्तर पर यदि हम देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जो आपने कहा वास्तव में सड़क का मुद्दा है, एनएच का मुद्दा है। 10 साल हो गए, लोग परेशान हैं। सारंगगढ़ से सरायपाली जब जाते हैं, सारंगगढ़ से जब रायगढ़ आते हैं, रायगढ़ से धर्मजगढ़ जाते हैं, तो सुभान अल्लाह, भगवान मालिक है, एक बार जाने के बाद मन नहीं होता है कि हम दोबारा जाएं। बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको उठाना चाहिए। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो उद्योग हैं,
15 साल भाजपा की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो उद्योग हैं वो स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देते हैं, इस बात को उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा मैदानों की जो स्थिति है, खिलाड़ियों की जो स्थिति है, डीएमएफ फंड का जो घोटाला है, जो 15 साल भाजपा में भी रहा, 5 साल कांग्रेस शासन में भी उसकी गूंज होती रही। ऐसे बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जो उठाए जाने चाहिए और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जनता को इसका असर होता है। भाजपा ने 3 महीने में जो काम किया, जैसे किसानों का बोनस, उसने एक मुश्त बोनस दे दिया, और पीएम आवास, महतारी बंधन का, इन सब कामों का कितना फायदा भाजपा को मिलेगा अगर एकदम इन कामों के आधार पे अगर हम वोटिंग की बात करें। जबकि हम देखते हैं कि पिछले बार भूपेश बघेल सरकार ने भी ऐसे ही बहुत सारी काम की थी, लेकिन उसको फायदा नहीं मिला था। इनको क्या इसमें फायदा मिल जाएगा, इस काम से फायदा? मुझे लगता है कि अभी जो 2 महीने में काम हुए हैं वो काम अभी जनता के दिल तक नहीं पहुंचे। हालांकि महतारी बंधन का पैसा मिल गया, धान का बोनस मिल गया, ये सब बातें हुई हैं, तात्कालिक लाभ के रूप में उसको देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। अब जो ये लोग पैसे दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, कांग्रेसी इस बात को कितना उठाते हैं कि पहले क्यों नहीं दिए, या कितना उन्होंने पालन किया, कितना वो नौकरी देंगे बोले थे नहीं दिए, 2 करोड़ नौकरी देंगे बोले थे अभी तक नहीं दिए, 15 लाख रुपए आएंगे बोले थे नहीं आए, अच्छे दिन आएंगे बोले थे, अच्छे दिन कितने आए हैं सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा काउंटर करने में कांग्रेस कमजोर रह जाती है। लेकिन धर्म का सिक्का तो चलेगा, जहाँ पे धर्म का सिक्का चलेगा वहाँ पे कांग्रेस डाउन होगी, भाजपा मजबूत। हाँ, ये बात सही है कि राम का मुद्दा ये उठाएंगे, अभी यात्रा भी करवा रहे हैं, दर्शन भी करवा रहे हैं, लेकिन विनय जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि धर्म के मुद्दे को हम व्यापक रूप में एक बार सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा असर करेगा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अयोध्या में कई बार भाजपा हारी है। यदि धर्म का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी होता तो फैजाबाद में, अयोध्या में, साकेत में भाजपा क्यों हारती? तो धर्म का मुद्दा कुछ समय तक के लिए उबाल जरूर लाता है, लेकिन वो चुनाव में हमेशा काम करेगा ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मोदी जी ने भी कहा कि राम के भरोसे न रहो, सांसदों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाओ, काम करो और योजनाओं का प्रचार करो। क्यों कहा? क्योंकि उनको भी पता है कि केवल राम के सहारे, ठीक है राम हमारी आस्था है, मेरी भी आस्था है, कांग्रेसों की भी आस्था है, वो तो बोलते हैं कि हमारी भी आस्था है, तो जनता जब वोट देने जाती है तो वो जानती है कि राम को सभी मानते हैं, ये तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। केवल राम के आधार पर वोट मिल जाएगा ये नहीं मानना चाहिए। राम हमारी आस्था का विषय है, वोट का विषय नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। थोड़ा बहुत लाभ होगा तो वो लाभ उत्तरी भारत में थोड़ा दिखता है, लेकिन यदि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, तो फिर राम के मुद्दे को कितना याद रखेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा फैक्टर बनता है? इलेक्टोरल बॉन्ड तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त फैक्टर बन सकता है यदि कांग्रेसी इसको उठाए, क्योंकि अब तो ये दिख रहा है, आज ईसीआई ने अपने वेबसाइट में डाल दिया है डिटेल, और सबको दिख रहा है कि यदि 12,000 करोड़ है तो 6 से 8,000 करोड़ रुपए भाजपा को मिला है। और जैसा चर्चाएं हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जैसा चर्चा है कि भाई ईडी के छापे के बाद पैसा मिला और पैसा मिलने के बाद कोई ठेका मिला, यदि ये साबित हो जाता है और कांग्रेसी इसको जनता तक पहुंचाने में सफल होते हैं तो फिर ये बात तो भाजपा की कोरी गप हो जाएगी कि हम भ्रष्टाचार नहीं हैं या हम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहते हैं। क्योंकि ये यदि साबित हो गया और जैसा लग रहा है, दिख रहा है, तो उससे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो जो एक एज रहता था भाजपा को, वो एज तो खत्म हो जाएगा, बाकी मुद्दे भले ही रहे। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के पूरा अगर हम समीकरण देखें 11 सीटों के, तो क्या अनुमान है? मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो टिकटें दी हैं अभी तक 6, वो बाहुबली, मतलब राजनीतिक रूप से बाहुबली तो हैं, उनकी पकड़ है, वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास टीम भी है। अब वो कितनी ताकत से लड़ते हैं, कितने मन से लड़ते हैं, जैसा बीच में चर्चा आई कि टीएस बाबा लड़ना नहीं चाहते, या भूपेश बघेल जी ने पहले मना कर दिया था, या विकास उपाध्याय के बारे में एक फर्जी खबर उड़ी, तो खबर उड़ाने में तो माहिर हैं भाजपा के लोग। अब कांग्रेसी यदि वास्तव में जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी से बहुत ज़्यादा नाराजगी छत्तीसगढ़ में नहीं है, भले सरकार चली गई। तो जो 2 सीटें पिछली बार जीती थी कांग्रेस ने, यदि कांग्रेस वास्तव में मेहनत करती है और 5 सीटें अभी जो घोषणा होनी है, यदि वो अच्छे चेहरे को देती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि 2 से बढ़ के 4 हो जाए। लेकिन यदि भाजपा जैसा आक्रामकता से लड़ती है,
भाजपा के पास संगठन है, पैसा है, बल है, लोग हैं। अभी उन्होंने जो योजनाओं का पालन किया है, और वो यदि आक्रामक होकर लड़ते हैं और कांग्रेसी थोड़ा सा उदास होकर और थोड़ा बैकफुट पर रहते हैं, तो हो सकता है 11-11 सीट भाजपा जीत जाए। तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का भी लाभ मिलेगा। मामला एक तरफा नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का लाभ मिलेगा। आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त सुधार हुआ है। राहुल गांधी ने आक्रामक होकर के अभी जो 17 तारीख को न्याय यात्रा का अंतिम चरण था, उसमें भी जो भीड़ उमड़ी है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। देखिए, जीत हार जो भी हो, राहुल गांधी एक नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। उनके बारे में जो पप्पू वाली जो छवि है वो खत्म हो गई है। वो अब लोग नहीं मानते। अब लोग बोलते हैं तो बोलते हैं फालतू बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कांटे की टक्कर अभी भी हो सकती है, और गठबंधन कई जगह हुआ है, उसका भी लाभ मिलेगा। और मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है भाजपा के विरुद्ध, लेकिन कांग्रेसी जो है वो गुटबाजी में न रहें, एक दूसरे के लिए न बयानबाजी करें और एक होकर के लड़ें। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट कम से कम ठीक ठाक आ सकता है। थैंक यू। तो ये था, हमने रायगढ़ के बहाने पूरे देश के माहौल का ही विश्लेषण कर दिया। हालांकि जो बातें कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, जो माहौल देखा जा रहा है, एक तरफा फिलहाल तो नहीं दिखता। अगर कोई कल को बड़ी घटना घट जाए तो भले मामला एकदम से एक तरफा हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से या इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से मजबूत होकर के चुनाव लड़े तो मामला एक तरफा नहीं जाएगा कम से कम। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके ध्यान में कुछ सवाल है तो कमेंट करें। थैंक यू।